हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएस स्टडी बाय सौम्या ग्रहरी। बच्चों, मैं सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आई हूँ। हम देखेंगे और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और बच्चों प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते जाइए साथ में, ताकि आप क्वेश्चन के ही थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी तो उससे आप रिकॉल भी करते जाइए और नोट्स छोटे छोटे बनाते जाएंगे तो आपको ही आसानी रहेगी लर्न करने में और रिकॉल भी होता रहेगा। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक वीडियो देखिए और इसे शेयर करिए ताकि और भी बच्चे पढ़ें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सेल बायोलॉजी के। तो बच्चे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में कह रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, मतलब दोनों स्टेटमेंट हमें देखना है और ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, या एक स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट गलत है। तो ये हम लोग देखेंगे और इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। एंड सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। तो अब इन दोनों में बताना है कि क्या सही है क्या गलत। तो पहले हम लोग जान लें कि माइकोप्लाज्मा होता क्या। बच्चों, जो माइकोप्लाज्मा है वो बैक्टीरिया का जीनस है। ओके, और ये इसके जो डिस्कवरी किया था वो पाश्चर ने किया था। ओके, पाश्चर ने किया था, जो कि मैंने आपको पहले बताया है एक शॉर्ट वीडियो में। मैंने क्विक रिवीजन में आपको ये चीज बताई थी माइकोप्लाज्मा के बारे में। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसके जनरल कैरेक्टर बच्चों माइकोप्लाज्मा के होते हैं कि ये स्मॉलर होगा, यूनिसेलुलर होगा और ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, और ये सीवेज वाटर, जैसे कि गंदे सीवेज वाटर होते हैं, ठीक है, सॉइल है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उस जगह पे आपको मिलेगा। और ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होने की वजह से इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और इसमें सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। और जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तो उस समय जो राइबोसोम मिलेगा वो 70S में मिलेगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का फीचर ये है कि वो राइबोसोम 70S ही कंटेन करता है, 80S यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन जब होगा तो उस समय जो राइबोसोम बनेगा वो 70S बनेगा और आरएनए मिलेगा, ठीक है। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। जो जो मैं बोलती जा रही हूँ आप उसे लिखते जाओ, ठीक। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइनरी फिजन। एंड इससे जो होने वाली डिसीज है उसके नेम मैंने बताए थे 3। एक है बंची टॉप ऑफ पपाया, सेकंड है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड थर्ड है पोटैटो विचेस ब्रूम। तो ये रही थ्योरी। तो अब हमें ये बताना है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो बहुत ही स्मॉलर होता है, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। और तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया कि ये बिल्कुल भी माइक्रो लेवल में होंगे, इनका साइज बिल्कुल स्मॉल होगा। माइक्रो नहीं कह लेते हैं, माइक्रो से भी काफी छोटे होते हैं और एक्सट्रीमली स्मॉल होगा और पैरासिटिक फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सेल वॉल है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, बट फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग इसको कौन सा ऑप्शन सही करते हैं ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये तो आपको पहले ही आंसर सही मिल गया ऊपर ही। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी गलत है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि प्रोकैरियोट्स इसमें से कौन नहीं है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है नॉस्टॉक, सेकंड माइकोबैक्टीरियम, थर्ड सैक्रोमाइसिस एंड फोर्थ ऑसिलेटोरिया। तो बच्चों प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स का फीचर क्या होता है कि ये वेल डिफाइंड, मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा इसमें और अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक। तो नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया जो है ये साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑसिलेटोरिया ये आपके साइनोबैक्टीरिया में आएगा। जबकि माइकोबैक्टीरियम जो है ये आपका ट्रू बैक्टीरिया होगा। ओके, ये ट्रू बैक्टीरिया होगा, ठीक। तो जो सैक्रोमाइसीज है
ये तीनों तो आपके प्रोकैरियोट्स हो गए, ठीक है, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों आपके प्रोकैरियोट्स हो गए, ठीक है। बट सैक्रोमाइसीज जो है ये फंगल ग्रुप का है, फंजाई ग्रुप का है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सैक्रोमाइसीज। प्रोकैरियोट्स कौन नहीं है, तो सैक्रोमाइसीज। इसका आंसर क्या होगा, सैक्रोमाइसीज, ओके। ये सैक्रोमाइसीज इसका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है सेल वॉल, सेकेंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फोर्थ ग्लाइकोकैलिक्स। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बैक्टीरियल सेल, मतलब इस चारों कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट जो कि बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपने जब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है, समझ रहे हो, ग्लाइकोकैलिक्स होता है जो कि ये आउटर मोस्ट लेयर होगी, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये। तो ये जो है, ये आपकी जो बाहर वाली ये जो लेयर होती है ये आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर होगी, ठीक है। म्यूसिलेज लेयर होती है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक, और उसे स्टिकी नेचर भी देता है, ठीक है। उसे बैक्टीरिया को स्टिकी नेचर भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी करेगा, ठीक है। ये आपका रहा, ये आप इसमें आपको मिल जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन है वो आपको ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा, ठीक। बाकी अभी हम लोग उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसके कैरेक्टर्स बताऊंगी बैक्टीरिया के। इसका ऑप्शन ग्लाइकोकैलिक्स है, ओके। एंड फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द रॉन्ग आंसर। इन चारों में आपको बताना है कौन सा गलत है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेकेंड है पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। एंड थर्ड साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। एंड फोर्थ कह रहा है माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये जो यहाँ पे जो मतलब हम एक एक के देखते हैं, एक एक ऑप्शन। तो कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज अ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की या फिर म्यूकोपेप्टाइड की या म्यूरिन, जिसे कि म्यूरेमिक एसिड कहते हैं, ठीक है। उसके सेल वॉल में क्या क्या कंसिस्ट होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन को ही म्यूकोपेप्टाइड बोलेंगे, म्यूरिन बोलेंगे एंड म्यूरेमिक एसिड बोलते हैं। एंड पेप्टिडोग्लाइकॉन जो होता है वो मेनली क्या क्या कंसिस्ट करता है, नाग एंड नाम, ये आपने पढ़ा होगा। तो नाग का मतलब होता है कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक। ये क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ओके। ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है आपका कि ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और सेकंड कह रहा है पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बच्चों जो पिलाई जो होते हैं ये जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ये आपके, ये इनके बैक्टीरिया को, इस बैक्टीरिया की पिलाई, ये छोटे छोटे हेयर को पिलाई बोलते हैं, ठीक है। इन काफी फाइन हेयर होते हैं। और जो ये फिम्ब्रियाई है ये फ्लाजिला आपका हो गया, ठीक है। पिलाई को ही फिम्ब्रियाई भी बोलते हैं, ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब ये क्या यूज करते हैं कि ये बैक्टीरिया के द्वारा यूज होते हैं, हेयर लाइक एपेंडेजेस होते हैं जो कि मोटिलिटी के बदले वो मतलब अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी नहीं, मतलब किसी भी सबस्ट्रेटम में ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे, ओके। जो कि ये जो पिलाई होता है ये पिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक। पिलिन प्रोटीन का बना होता है, एक प्रोटीन जिसे कि पिलिन बोलते हैं, ठीक। ये आपका रहा। तो जो ये ऑप्शन है यहाँ मोटिलिटी दिया है नहीं, ये अटैचमेंट ऑन द मतलब सबस्ट्रेटम, मतलब सबस्ट्रेट पर ही अटैच होने के लिए यूज किए जाते हैं।
और साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेलेटेड सेल नहीं होती, बिल्कुल सही। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। तो जो इसका गलत आंसर है, मतलब जो गलत आंसर है, जो नहीं होना चाहिए, तो ये है, ठीक है, ये है, ये गलत है, एंड बाकी सब सही है। बाकी सब सही बोल रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, ठीक है, हमें रॉन्ग बताना है। ओके, तो रॉन्ग आंसर कौन सा है? ये है। एंड फिफ्थ है, which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? चार ऑप्शन है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, बी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, एंड थर्ड पॉलीसोम्स, एंड फोर्थ है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। तो ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं है प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में। तो बच्चे जो पॉलीसोम जो होते हैं, तो सॉरी, ये जो इंक्लूजन बॉडी होते क्या है कि बैक्टीरियल सेल में, ये आपको मिलेगा बैक्टीरियल सेल में, ये इंक्लूजन बॉडी, ये छोटी छोटी जो ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं आपको, ये हो गई हैं, ये हो गया है, ठीक है। तो ये करते क्या हैं, ग्लाइकोजन बॉडी, अरे सॉरी, इंक्लूजन बॉडी, ये केमिकल कंपाउंड को कंटेन करते हैं जो कि बाद में फूड की तरह, एनर्जी की तरह मतलब यूज करता है, मतलब इसे रिजर्वोयर ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक। इसके लिए वो इंक्लूजन बॉडी ये फूड को कंटेन करेगा, क्योंकि बाद में ये एक्ट्स एज अ रिजर्वोयर ऑफ एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो जो आपका ये ऑप्शन है, तो पॉलीसोम जो होता है बच्चों, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ठीक है। पॉलीसोम इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। तो जो ये सब तो इंक्लूजन बॉडी हैं आपके तीनों, बट जो ये है पॉलीसोम, जो है पॉलीसोम बच्चों, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा, ठीक। ये तीनों आपके प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में मिलते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में ये पॉलीसोम नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यूज आर। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि चार ऑप्शन आपके हैं, राइजोइड्स, फिम्ब्रियाई, मीजोसोम्स एंड होल्ड फास्ट। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है कि रॉक या होस्ट टिश्यू में अटैच होने के लिए, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो राइजोइड्स जो होते हैं बच्चों, ये सॉल्ट और थिन फिलामेंट होते हैं, जो कि मतलब ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, और किस में मिलता है, ये फंगस में, कुछ प्लांट्स में, कुछ स्पॉन्जेस में मिलते हैं। ओके, तो ये राइजोइड जो कैरेक्टर है, ये बैक्टीरिया का नहीं है, ठीक। और ये फिम्ब्रियाई जो है, ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि फिम्ब्रियाई जो होता है, यही बैक्टीरिया को अटैच करता है, अटैचमेंट का काम करता है रॉक या किसी होस्ट टिश्यू पे, ठीक। और जो मीजोसोम यहाँ पे ऑप्शन है, मीजोसोम का तो कोई मतलब ही नहीं है कहने का। मीजोसोम क्या करते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे, ये आप देख रहे होगे, देखो बैक्टीरियल सेल दिखाती हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है, ये वाला, ये मीजोसोम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेस्पिरेशन उसको करवाता है, मतलब बैक्टीरियल को, ठीक है, बैक्टीरियल को रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और ठीक, उसके सेल सरफेस एरिया को मतलब बढ़ा देता है ये, सॉरी, मीजोसोम जो होगा वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और इसको मतलब कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक, कैरी आउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ओके, और फिर इसके बाद ये जो है आपका होल्ड फास्ट जो है, होल्ड फास्ट जो होता है, ये बैक्टीरिया का कैरेक्टर ना होके ये नाइडेरिया में या स्पॉन्जेस में, कुछ एल्गी में भी मिलेगा, जैसे कि सेसाइल एल्गी, इसका ये कैरेक्टर है, ये भी रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ठीक, तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो फिम्ब्रियाई होगा, ठीक। ये बैक्टीरिया का कैरेक्टर है और ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। एंड सेवेंथ जो होगा, सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा ऐसा कैरेक्टर स्ट्रक्चर जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप, एंड सेकंड राइबोसोम्स, थर्ड मीजोसोम्स, एंड फोर्थ है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो आपको मिलेगा, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम भी आपको मिलेगा 70S, मीजोसोम भी अभी मैंने दिखाया आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, बट न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, क्योंकि जब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही नहीं होता या अदर ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तो न्यूक्लियर इन्वेलप ही नहीं मिलेगा, तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होगा वो एब्सेंट होगा। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होगा। ओके एंड फिर सॉरी इसका ये आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन होगा इसके थ्रू, ठीक। तो इस कौन सा है जो कि बैक्टीरिया में वो काम करता है। तो फर्स्ट है 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल एंड मीजोसोम। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया मीजोसोम का कैरेक्टर, कि जो मीजोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं। मतलब ये आपको मीजोसोम दिख रहा है ऐसे इनफोल्डिंग, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसमें। मान लो ये पूरी ये बैक्टीरिया हो गई, ठीक है। तो इसके जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं ऐसे इनफोल्डमेंट कर लेते हैं और फिर इसमें ये रेस्पिरेशन मतलब बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड करते हैं, इनके थ्रू ही होता है, मीजोसोम के थ्रू, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है मीजोसोम, ठीक। तो जो इसका ऑप्शन सही है बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन 4 मीजोसोम, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है, मीजोसोम, यानी कि रेस्पिरेशन कैरी आउट करेगा बैक्टीरियल सेल में। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। तो 4 ऑप्शन है, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, थर्ड बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू परसिस्ट एंड ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन एंड फोर्थ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें बताना है ग्लाइकोकैलिक्स का किसमें यूज होता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, ये देख रहे हो, ये ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ प्रेजेंट होगी, बैक्टीरियल सेल वॉल। ये जो आपको बैक्टीरियल सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक म्यूसिलेज लेयर पाई जाती है जिसे कि ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कैप्सूल एडवांटेजियस टू अ बैक्टीरियम। तो 4 ऑप्शन है, इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सरफेस, सेकेंड है इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, थर्ड इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन एंड फोर्थ इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। एंड देखो अब हम लोग ये जानते हैं कि तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो बैक्टीरिया के चारों तरफ जो कैप्सूल होता है वो किस तरीके से मतलब बैक्टीरिया के लिए एडवेंटेजियस है, मतलब किस तरीके से वो लाभकारी है इसके लिए। तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया का। तो बच्चों ये रहा आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर में मैंने बताया था पहले कि ग्लाइकोकैलिक्स होगा। तो वो सी ग्लाइकोकैलिक्स ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कैप्सूल, आउटर मोस्ट लेयर, इसी में ही ग्लाइकोकैलिक्स कंटेन होगा, ठीक है। तो ये जो बाहर ये जो कैप्सुलेटेड आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होता है और कुछ बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक। तो ये जो कैप्सूल आपको दिख रहा है ये कैप्सूल को स्लाइम लेयर भी बोलते हैं और ये जिलेटिनस लेयर होती है, ठीक, जेल जैसी बाहर की लेयर, और ये पॉलीसेकेराइड कंटेन करेगा, ठीक, जैसे कि डेक्स्ट्रॉन, लेवॉन, सेलुलोज, ये सब, ठीक है कैप्सूल। और जो कैप्सुलेटेड जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो वेरुलेंट होंगे,
मतलब कि यहाँ पे वैरुलेंट का मतलब ये हुआ कि वो कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होंगे वो पैथोजेनिक होंगे, यानी कि डिसीज को कॉज करेगा। और कैप्सूल जो होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यानी कि उसे बैक्टीरियम सेल को पूरा डेसिकेशन से बचाएगा, यानी कि ड्राइनेस से बचाता है, ठीक है। और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया अनइफेक्टेड होता है बाई फैगोसाइटोसिस के द्वारा। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि जब यूकैरियोटिक जब इम्यून सिस्टम होगा, यानी कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ना आपके कि होस्ट के इम्यून सिस्टम से ये बैक्टीरिया को हाइड करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। जो बाहर की लेयर होती है वो बैक्टीरिया को क्या करता है कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो इम्यून सिस्टम है उससे अगर चारों तरफ बैक्टीरिया कैप्सूल लगा हुआ है, हार्ड होता है, तो वो क्या करेगा, इनगल्फमेंट से बचाएगा बैक्टीरिया को, ठीक। वो निगलने से मतलब उस चीज को इनगल्फ करने से बचाता है बैक्टीरिया को कैप्सूल। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि सेकंड आपका ये भी कहीं कहीं आपको मिलेगा कि ये भी सही होगा, कहीं ये भी सही होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है बच्चों, ये कोई मतलब कोई एक नेचर नहीं है बैक्टीरिया का, ये तो मतलब नॉर्मल आंसर हो गया। बट जो मेन आंसर आपको लगेगा, जो मतलब ज़्यादा सही आंसर है, ये फोर्थ ही है कि बैक्टीरिया को ये हाइड करे रहता है, किससे? होस्ट के इम्यून सिस्टम से, ठीक। ऊपर की लेयर जो होती है वो प्रोटेक्टिव नेचर होती है कैप्सूल, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होगा वो पैथोजेनिक यानी कि डिसीज कॉज करेगा, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग, ये इसका आंसर आप लोग ये वाला फोर्थ ही देखिएगा, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफर इन इश्चेरिया कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इश्चेरिया कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास में मतलब क्या डिफरेंस नहीं है इन चारों ऑप्शन में। तो राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों जो इश्चेरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के कैरेक्टर को कंटेन करेगा, मतलब। और ये इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं दोनों की, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ठीक है। यही चीज इसकी सेम होती है, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल मेम्ब्रेन इसकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो इसका आंसर जो होगा ये फोर्थ सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल्स। चार ऑप्शन है इसके, 23 srRNA, 25 srRNA, 3 SnRNA एंड फोर्थ है 4 HnRNA। तो बच्चों जो मतलब बैक्टीरियल सेल में कौन जो कि कैटलिस्ट के तरह काम करता है, तो इसमें बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है, इसमें तो पहले तो ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं मिलता, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल का, वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर या सिंगल डीएनए होगा। तो इन चारों ऑप्शन में जो आंसर होगा इसका बैक्टीरियल सेल के लिए, तो ये फर्स्ट होगा 23 srRNA। यानी कि 23 srRNA जो है ये बैक्टीरिया में एंजाइम होता है जो कि राइबोजाइम। और राइबोजाइम करता क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये 70s राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट में होता है, ठीक है। जो 70s राइबोसोम होते हैं उसका ये 23 srNA सब यूनिट होती है, ओके। तो इसका जो आंसर है वो 23 srNA का फर्स्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव रेजाइड्स इन द कॉम्पोजिशन ऑफ। चार ऑप्शन है, सीलिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये बताना है आपको कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे डिफरेंट हैं, इनके कॉम्पोजिशन कौन सा ऐसा है जिसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। तो हम लोग इसके पहले टेबल देखते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच जो डिफरेंस है।
तो पहले उसके हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव हुआ आपका और ये ग्राम नेगेटिव। ठीक ठीक। तो जो ग्राम पॉजिटिव के जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो मोटी होगी, थिक होती है और लगभग 15 to 20 नैनोमीटर मोटी होगी, और जबकि ग्राम नेगेटिव थिन होता है। और ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, जबकि ग्राम नेगेटिव में कम मिलेगा। और ग्राम नेगेटिव की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि इसमें टिकोइक एसिड होता है। ठीक, ये आपका रहा टिकोइक एसिड, जो कि टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा, और बल्कि ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। ठीक, टिकोइक एसिड जो होगा, अगर ये कंसिस्ट करता है ग्राम पॉजिटिव में, तो जो पेनिसिलिन होती है उसके द्वारा ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है, टिकोइक एसिड जो कंसिस्ट करता है ग्राम पॉजिटिव। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पेनिसिलिन के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक, और फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ये आप लोग जरूर ऐड कर लेना कि ग्राम पॉजिटिव इज डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन। ठीक, बट ग्राम नेगेटिव इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन। ओके, एंड मीजोसोम्स में हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव में मीजोसोम्स मिलेगा, जबकि ग्राम नेगेटिव में मीजोसोम नहीं होगा। और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसमें जो आरएनए और डीएनए का जो रेशियो मिलेगा, उसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है, 8:1 होगा, और डीएनए उसके कंपैरिजन में कम होगा। जबकि ग्राम नेगेटिव में जो आरएनए और डीएनए का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, 1:1। ठीक, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पिलाई होता है वो मतलब देखने को भी मिलेगा, नहीं भी रहेगा, रेयर रहते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में मिलेगा। और ग्राम पॉजिटिव में जो लिपिड की लेयर होती है वो सिंगल लेयर्ड होगी, बट कम होगी। ठीक है, 2% ही होगी, और जबकि ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर एंड 20% होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और ये डिफरेंस हो गया। और फिर ये होता है कि आप उसे पहचानोगे कैसे, ये तो इसके कैरेक्टर हो गए। तो पहचानते कैसे हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को जब क्रिस्टल वॉयलेट कलर उसमें डाला जाता है दोनों बैक्टीरिया में, तो जब अल्कोहल से वॉशिंग करते हैं इन दोनों बैक्टीरिया की, तो अल्कोहल से जब वॉशिंग करेंगे तो जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिटेन रखे रहता है, मतलब मेंटेन किए रहता है, वो रिमूव नहीं होता है, मतलब वॉश नहीं होता, डिकलराइज नहीं होता है वॉशिंग के बाद, तो वो रहा आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बट जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ये लिपिड तो इसमें होती है सबसे ज्यादा, और लेयर बहुत थिन होती है इनकी सेल वॉल की, तो इसलिए ये जो ग्राम वायलेट कलर जो इनका वो सॉरी क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो होता है वो डिकलराइज हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप, कि इनकी जो लेयर होती है सेल वॉल वो थिन होगी और लिपिड ज्यादा होता है, इस वजह से जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो डिकलराइज हो जाता है। तो जो डिकलराइज जब हो जाएगा वॉशिंग के बाद, तो वो रहा आपका ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग जान जाते हैं कि कौन ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया है और कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो ये आपका डिफरेंस रहा। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चों, इसका ऑप्शन जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल ही है। ठीक, जो सेल वॉल थिक होती है ग्राम पॉजिटिव की, और ग्राम नेगेटिव की क्या होती है, थिन होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ। 4 ऑप्शन है, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, सेकंड आरएनए एंड हिस्टोन, थर्ड है अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंड फोर्थ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड जो बैक्टीरिया में होते हैं बच्चों, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में शुरू से मैं बता रही हूँ कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस
एंड हिस्टोन प्रोटीन जो होगी वो एब्सेंट होगी। ये तीनों एब्सेंट होती है, बट जो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये आप बैक्टीरियल सेल देखो, ये आपको मिलेगा, ये जो ऐसे कॉइल्ड आपको पार्ट दिख रहा है ना, कॉइल्ड पार्ट बीच में, तो ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, जो कि ये न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, नॉट, जबकि न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसे न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है, या जीनोफोर बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोइड जो होंगे वो जेनेटिक मटेरियल क्या क्या कंटेन करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर या सिंगल डीएनए, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन दे रहा है वो है अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो है ये सी है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी, ठीक, तो हिस्टोन तो दो ऑप्शन में हो ही गई, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं बेटा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर या सिंगल डीएनए होगा, तो इसका जो आंसर होगा सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, सी, ठीक। तो आपका ये रहा क्वेश्चन, उसके आंसर और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया, तो आप उसको नहीं समझ में आया हो आप उसे फिर से पढ़िए। और मैंने आज 14 क्वेश्चन इसके सॉल्व कराए हैं सेल बायोलॉजी के, अभी मैं और भी इसके बना रही हूँ, तो मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। तो अभी सेल बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, साथ में नोट्स बनाइए, उसको रिकॉल करिए, ताकि मैं नोट्स बनाने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आप उसे छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे तो रिकॉल होगा, क्योंकि आज मैंने बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ बताया। तो बैक्टीरिया के बारे में जब इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको बताएं, क्वेश्चन से निकाल करके बहुत सारे नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन से नोट्स बनाते हैं तो वो क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि हाँ मुझे ये सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ें पढ़नी होती हैं और आप उसे रिकॉल करिए, बार बार पढ़िए, क्वेश्चन बहुत सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से रियली में क्लियरिटी आती है, और कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसे बिल्कुल रटते मत जाइए, रटने के साथ साथ उसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा और दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, खिचड़ी नहीं पकेगी माइंड में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड भी लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी इतना ही क्वेश्चन, थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो उसे आप कमेंट में कमेंट करिए। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी हैं मैंने जो सॉल्व करवाते हैं, और क्विक रिवीजन भी है 1 मिनट का, तो उसमें भी आप देखते रहा करिए। इस तरीके से आप तैयारी अपनी बिल्कुल मजबूत रखिए। ओके, थैंक यू।